शहर हो कोई भी घर हो, गुनाह की हराहट बन जाती है सनसनी, फिर लुट जाता है दिन का चैन और खो जाती है रातों की नींद। देखते हैं गुनाह की काली दुनिया की सबसे बड़ी सनसनी। 3 दिन में रची गई हमले की साजिश, अमरनाथ हमले का आंखों देखा हाल। देखा नहीं साहब, फटाफट लोग मारने लगे गोली हुआ। हम लोग सो रहे थे और दोनों बाजू से गोलीबार हुआ। आतंक के सीक्रेट प्लान पर भारी सलीम, शिव भक्तों का रक्षक सलीम। खौफ के उस पल को वो शायद ही कभी भूल पाएंगे। देखा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनकी आंखों में अब भी दिखाई दे रहा है दहशत का वो मंजर। उनके कानों में अभी भी गूंज रही हैं गोलियों की आवाज। पटाखे फट फट फट, लोग मारने लगे गोली, हम लोग का आंख बंद हो गया। बारिश के जैसा चल रहा। जब भी मालूम हुआ तब तक लगता सब पूरा हो गया। वो बस में दुबके सिर में बैठे हुए थे और मौत उनके सामने खड़ी थी। चलते गाड़ी में सामने से फायरिंग के तो ड्राइवर ने सीट झुका के गाड़ी आगे चला दिया, तो भी डरा नहीं है। किसी भी पल कुछ भी हो सकता था। गोलियों की बौछार के बीच बस में सवार 50 यात्रियों की सांसें अटकी हुई थीं। लेकिन अचानक मौत के उस भंवर में बस में सवार शिव भक्तों को बचा ले गया एक जांबाज शख्स। 5 आदमी थे, अगर वो ड्राइवर मर जाता तो सबको खत्म कर देते वो। सलीम शेख। बीते 24 घंटे में यह शख्स हिंदुस्तान का नायक बन चुका है। एक ऐसा इंसान जो कहने को तो बस ड्राइवर है, लेकिन इसकी बहादुरी, इसके हौसले ने आतंकियों के उस खूनी मिशन को फेल कर दिया जो अमरनाथ यात्रा को खून से रंगना चाहते थे। तबाही का सपना देखने वाले आतंकियों के गाल पर करारा तमाचा है सलीम। उनको नहीं छोड़ना चाहिए, जिन्होंने हमला किया ना, बस उसको ही मारना चाहिए उसको। सलीम ने किस तरह अपनी जान की बाजी लगाकर 50 लोगों की जान बचाई, किस तरह इसने गोलियां बरसा रहे आतंकियों के खूनी मंसूबे को नाकाम कर दिया। इस हैरत अंगेज कहानी से पहले हम आपको सुनाते हैं उन यात्रियों की आप बीती जो इस हमले में बाल बाल बच गए। अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकी हमले में करीब 19 लोग जख्मी हो गए हैं, जिनमें से कईयों को अब सूरत के न्यू सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हमारे साथ यशवंत डोंगरे हैं जो महाराष्ट्र के दहाणु पालघर इस परिसर से आते हैं, जो अपनी पत्नी के साथ अमरनाथ यात्रा में गए थे। इनको उनके कमर के नीचे पीछे की तरफ गोलियां लगी। यशवंत जी, उस रात की अगर बात करें, खौफनाक मंजर था, कुछ बता पाएंगे क्या हुआ था, क्या देखा, कहाँ से ये लोग अचानक आए और किस तरह हमला किया? शाम 5 थे, पुलिस के ड्रेस में थे, वो टोपी नहीं पहनी थी, मुँह पे कुछ नहीं था। सामने गाड़ी उन्होंने चलते गाड़ी में सामने से फायरिंग के तो ड्राइवर ने सीट झुका के गाड़ी आगे चला दिया, तो भी डरा नहीं है। अगर वो ड्राइवर मर जाता तो सबको खत्म कर देते वो। फिर बाद में मुझे कहने वाले भाग गए। ड्राइवर ने काफ़ी हिम्मत दी। महाराष्ट्र के इस चश्मदीद यात्री के मुताबिक हमलावर आतंकी पुलिस की वर्दी में थे और बस के सामने से गोलियां दागते हुए आए। आतंकियों ने 5 मिनट तक गोलियां बरसाईं, लेकिन ड्राइवर सलीम की बहादुरी से सारे यात्रियों की जान बच गई। जो आप कांच के टुकड़े सड़क पर देख रहे हैं, यहीं पर हमला हुआ और जो ये गली आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि इसी गली से जो थे हमलावर आए थे और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग बस के ऊपर की और उस तरफ से फायरिंग की और इस तरफ आपको दिखाएं, आप देखिए किस तरीके से निशान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये गोलियों के निशान। बताया ये जा रहा है कि जिस वक्त हमला हुआ था ये दुकान खुली हुई थी, लेकिन जैसे हमला हुआ दुकान बंद करके भाग गए जो दुकानदार थे। लेकिन ये निशानी यहाँ पर नज़र आ रही है जो कि हमले की तस्दीक करती है कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमला किया गया होगा।
जिस बस पर आतंकियों ने हमला किया था वो 8 जुलाई को बालटाल से श्रीनगर पहुंची थी। 10 जुलाई को शाम करीब 5:30 बजे वो लोग जम्मू के लिए निकले। अनंतनाग करीब 150 किलोमीटर दूर है। हाईवे पर बसों के लिए सुरक्षा सुबह 5 से शाम करीब 7:30 बजे तक रहती है। ये अनंतनाग का खनाबल चौक है। रात करीब 8:20 हो रहे थे। अमरनाथ यात्रियों से भरी हुई ये बस खनाबल चौक से 500 मीटर दूर थी। तभी आतंकियों ने उस पर हमला कर दिया। तो ये वो निशानियां हैं जो यहाँ पर नजर आ रही हैं। ये बिल्कुल ठीक अपोजिट साइड है जहाँ से जिस तरफ से हमला किया गया, उसके दूसरी तरफ जो है ये यहाँ पर नज़र आ रही हैं तस्वीरें। तो अलग अलग हर एंगल से एबीपी न्यूज़ आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा है किस तरीके से जो है यहाँ पर हमला हुआ और किस तरीके से नुकसान हुआ। और आपको बता दें कि 7 यात्रियों की इस हमले में दर्दनाक मौत हुई, 17 घायल हुए। ये ऐसा हमला है जिसकी याददाश्त ज़माने तक रहेगी, क्योंकि यात्रियों पर अभी तक जो है बहुत कम घटनाएं ऐसी हुई थी। बताया जा रहा है करीब 17 साल के बाद ये घटना हुई है। हमला हुआ तो बस के ड्राइवर सलीम ने सूझबूझ दिखाई और गोलियों की बौछार के बीच बस को भगाकर करीब 500 मीटर दूर डीआईजी ऑफिस ले गया। इतनी देर में पास ही खड़े सीआरपीएफ कैंप के अधिकारी और जवानों की क्विक रिएक्शन टीम गोलियों की आवाज सुनकर वहां पहुंच गई। पर बड़ा सवाल यह है कि आखिर बस काफिले से अलग कैसे हुई। दरअसल ये बस 2 जुलाई को बालटाल पहुंची थी। बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद 5 जुलाई को यात्री सोनमर्ग और दूसरी जगहों पर घूमने के लिए गए। 3 दिन पर्यटन के बाद 8 जुलाई को बस श्रीनगर पहुंची थी। 2 दिन श्रीनगर में बिताने के बाद 10 जुलाई को यात्री जम्मू के लिए निकले थे। ड्राइवर के मुताबिक पंचर होने की वजह से बस काफिले से अलग हो गई थी। हम बालताल से दर्शन करके निकले, उसके बाद हम लोग श्रीनगर आए, श्रीनगर घूमे, साइट सीइंग किया, नाइट रुके। 4 बजे निकले थे हम लोग, करीबन 4-5 गाड़ियाँ साथ में चल रही थी। हमारा पंचर हो गया, इसके लिए हम लेट हो गए। आनंदनाग आते हुए 90 किलोमीटर काटते हुए 2 घंटे लग गए मुझे। 7:15 बज गए थे और अंधेरे में उन लोग ने हमला किया। बस शाम को 7:30 बजे के बाद हाईवे पर थी, इसलिए उसे सुरक्षा नहीं मिल पाई और करीब 8:20 पर आतंकियों ने बस पर हमला कर दिया। लगभग 8, 8:15 बज गए थे, अंधेरा हो गया था। उन्होंने राइट से आके हमारे पे हमला किया और इतनी जोरदार गोलीबारी हुई कि 2-3 मिनट में इतनी गोली चली हस्त के बाहर। तो इसके लिए मैं फटाक से दरवाजा बंद कराया और लेट के गाड़ी चलाया, तो थोड़ा टेढ़ा होकर गाड़ी चलाया। आतंकियों ने सबसे पहले ड्राइविंग सीट पर बैठे सलीम को ही निशाना बनाया। सलीम शेख की दिलेरी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब आतंकियों ने अचानक उसकी बस पर फायरिंग शुरू की और ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी, तब भी बस के एक्सीलेटर से सलीम का पैर नहीं हटा और न ही स्टीयरिंग से हाथ हिले, बल्कि ऐसे हालात में उसने बस को और तेजी से भगाना शुरू कर दिया। गाड़ी इतना भगाया, क्या स्पीड बढ़ा दी मैंने। 60 की स्पीड थी मेरी, उसके बाद 70-80 की स्पीड करके 2 किलोमीटर के बाद मेरे को जैसा ही कैंप मिला, मिलिट्री कैंप, उसमें मैं खड़ा कर दिया। सलीम की समझदारी ने आतंकियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया। वो अगर इस फैसले में जरा भी देरी करता तो नुकसान बहुत ज्यादा होता। अगर 2 मिनट के लिए ब्रेक लगा दी तो मैं भी नहीं बच पाता और कोई भी नहीं बच पाता है, ये इतनी तो गारंटी थी। बस में सवार यात्रियों का भी यही कहना है कि ड्राइवर और कंडक्टर हिम्मत नहीं दिखाते तो आतंकवादी बस के अंदर घुस सकते थे। वो अंदर आने की ट्राई की थी, लेकिन वो कंडक्टर जो लेफ्ट में बैठा था ना, कंडक्टर ने लात मार के दरवाजा बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, तो उसको चढ़ने ही नहीं दिया। तो ये ड्राइवर और कंडक्टर की वजह से ही हमें यहाँ आए। अच्छा। अगर जो उन लोग जो अगर बस के अंदर आ जाते तो सब हालत खराब। यानी हमलावर जो बस के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, आपकी गाड़ी चलती गई तो वो पीछा कर रहे थे? हाँ, साइड से चढ़ना लेट और कंडक्टर साइड में लेफ्ट में ही रहता है। हाँ। तो लेफ्ट में ही रहता, डालू उसने फटाक से वो दरवाजा पे लात मारी और दरवाजा बंद कर दिया, उसको आने ही नहीं दिया। सामने गाड़ी, उन्होंने चलते गाड़ी में सामने से फायरिंग किया, तो ड्राइवर ने सीट झुका के गाड़ी आगे चला दिया, तो भी वो डरा नहीं है। अगर वो ड्राइवर मर जाता तो सबको ख़त्म कर देते वो। फिर बाद में मिलिट्री आने के बाद वो भाग गए।
ड्राइवर ने काफ़ी हिम्मत दिखाई। हाँ, ड्राइवर ने हिम्मत दिखाई। तो ये अंदर आने की कोशिश कर रहे थे बस के अंदर। अगर ड्राइवर मर जाता तो अंदर घुसने की उनकी कोशिश थी। 70-80 की स्पीड से जा रहे थे गाड़ी लेके, अचानक से फायरिंग होने लगी। जैसे फायरिंग हुई पहले तो लगा कि क्रैकल फूट रहे हैं, बाद में देखा कि गोली मेरे को भी लगी। बाद में मैं सलीम भाई को बोला गाड़ी रोकना मत, चलाओ चलाओ, आगे ही जाने दो, जहाँ मिलिट्री मिलेगी वहाँ रोक देना। बाद में हम खींचते गए 2 किलोमीटर पे मिलिट्री कैंप मिला, वहाँ हमको। आपको कितने गोली लगी? मेरे को 3 लगी हुई। गुजरात के वलसाड़ का रहने वाला सलीम हिंदुस्तान का असली हीरो बन चुका है, जिसकी दिलेरी से 50 लोगों की जान बच गई। वलसाड़ के इसी अपार्टमेंट में सलीम का पूरा परिवार रहता है। सलीम के बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और 3 बच्चों समेत 7 लोग यहां पर रहते हैं। 37 साल के सलीम पिछले 12 सालों से गाड़ी चलाते हैं। 8 सालों से वो अमरनाथ यात्रा की रूट पर गाड़ी चलाते हैं। उनके 2 भाई भी हैं और वो दोनों ही भाई भी ड्राइवर ही हैं। सलीम ने जब सुरक्षित रूप से यात्रियों को मिलिट्री बेस तक पहुंचा दिया, उसके बाद अपने परिवार को फोन किया। परिवार को फोन करने पर उन्होंने सारी जानकारी दी, लेकिन साथ ही ये बात भी बताई कि वो गलती से भी टेलीविजन शुरू ना करें। उनकी चिंता इस बात की थी कि उनके छोटे बेटे का जो कान का ऑपरेशन हुआ था, कहीं उस तक ये खबर न पहुंच जाए और उसकी तबीयत खराब न हो। हादसे की खबर मिलते ही परिवार उस वक्त सदमे में था, लेकिन सलीम की जांबाजी पर अब सबको फक्र है। मेरे बच्चे ने जो लोगों को बचाया, मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे बच्चों ने मेरी नाम ये करा रोशन। हमको बहुत फख्र है कि हमारे बच्चे ने जान बचाया। खुद में होकर लोगों की जान बचाया, जात पात का ये नहीं करा। बहुत फख्र है बढ़ के। सलीम भाई एक ऐसा आदमी है, हिंदू मुस्लिम सबको भाई भाई मान के चलने वाले एकता का प्रतीक है और वो हिंदू भाइयों को बहुत खुशी से यात्रा कराता है और बहुत अच्छा बढ़िया आदमी है। उसने 50 आदमी का जान बचाया है। उसका जान खतरे में था, फिर भी उसको धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे लिए वो फरिश्ता है। सलीम ने जिस तरह से अपनी जान पर खेलकर 50 लोगों की जान बचाई, उसे देखते हुए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने उन्हें 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और अब गुजरात सरकार भी सलीम को वीरता पुरस्कार देने की सिफारिश करेगी। वो वहां ठहर गए होते तो बहुत जानहानि हो जाती, इसलिए सलीम को गुजरात गवर्नमेंट की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं और भारत सरकार में वीरता पुरस्कार के लिए गुजरात सरकार रेकमेंड करेगी। सलीम सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि बड़े दिल वाला भी है। इंसानियत के लिए वो एक मिसाल है। वो मालिक की मेहरबानी, उसके बाबा की कृपा है। बाबा ने हिम्मत दी और वो सब बाबा ने ही दिमाग दिया। सलीम को इस बात का अफसोस है कि बस में सवार 7 यात्रियों की मौत हो गई। इस आतंकी हमले में कई लोग बाल बाल बच गए, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा खौफ का मंजर। हम लोग देखा नहीं साहब, फटाफट लोग मारने लगे गोली। हम लोग का आंख बंद हो गया। देखा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, आपको भी गोली लगी? गोली नहीं, पूरा खिड़की का कांच घुस गया। खिड़की का कांच? गोलीबार हुआ, हम लोग सो रहे थे और दोनों बाजू से गोलीबार हुआ। इन आंखों ने मौत को बेहद करीब से देखा है। मौत इन लोगों को जैसे छू कर निकल गई। मैं तो 3-4-5 औरत को मैंने बचा दिया। वो सीट में खड़े थे ना, तो ऐसी फायरिंग चालू हुआ, उसको मैंने सीट के नीचे किया और मेरे वाइफ को मैंने नीचे डाल के उसके ऊपर मैं कूदा, तो मेरे एयरपोर्ट में जाने वाली गोली थी वो इधर लग गई। अगर हम सीधे रहते तो हम दोनों पे नहीं जिंदे रहते। अस्पताल में इलाज करा रहे ये तमाम लोग वो अमरनाथ यात्री हैं जो बाबा बर्फानी के दर्शन करने गए थे और वापसी में हो गए आतंकी हमले के शिकार। ये तीर्थ यात्री अनंतनाग आतंकी हमले के चश्मदीद हैं। आतंकी हमले में बाल बाल बचे अमरनाथ यात्रियों की आंखों में दहशत अब तक बरकरार है। इनकी जुबान से निकला हर शब्द उसी दहशत को बयान कर रहा है। हम लोग देखा नहीं साहब, फटाफट लोग मारने लगे गोली। हम लोग का आंख बंद हो गया। देखा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अच्छा,
आपको भी गोली लगी? गोली नहीं, पूरा खिड़की का कांच घुस गया अंदर। खिड़की का कांच। गोलीबार हुआ, हम लोग सो रहे थे और दोनों बाजू से गोलीबार हुआ। अनंतनाग के एक अस्पताल की ये तस्वीरें आतंकी हमले के कुछ ही घंटे बाद की हैं, जब हमले में जख्मी तीर्थ यात्रियों को यहां इलाज के लिए लाया गया था। आमतौर पर हम आपको अस्पताल के अंदर की तस्वीरें नहीं दिखाते हैं, लेकिन इस घटना की गंभीरता को देखते हुए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। अब सर हम लोग का तो आंख बंद हो गया, क्या हुआ? साहेब लोग गए। क्या देखा आपने, बता सकते हैं? हम लोग देखा नहीं साहब, फटाफट लोग मारने लगे गोली, हम लोग का आंख बंद हो गया। 5 बजे हम लोग डिपो से निकले। हाँ, कहाँ के लिए निकले थे? हम जा रहे थे अपना यात्रा के लिए। यात्रा आगे बालटाल से होके आए। बालटाल से होकर आए। हाँ, माता जी वैष्णव देवी जा रहे हैं। यात्रा कर लिया था। हाँ, अच्छा, परसों। तो क्या कुछ देख पाए, कितने हमलावर, कितने लोग थे, किस तरह? तो एक्चुअली सोए हुए थे, मगर हमारे दानों वाले बगल में बैठे थे। वो खिड़की पे बैठे थे, खिड़की का कांच यहाँ लगा, देखा इन्होंने ऐसा कुछ। गोलीबार हुआ, हम लोग सो रहे थे और दोनों बाजू से गोलीबार हुआ। कितने आदमी थे वो हमको मालूम नहीं है। तो आप कहाँ जा रहे थे? हम लोग कतरा जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? श्रीनगर के। हाँ, हम अमरनाथ दर्शन करने के लिए गए। अमरनाथ यात्रियों पर दहशतगर्दों के कायराना हमले की खबर मिलते ही जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी अनंतनाग के इस अस्पताल में पहुंची थीं। वहां मातम और खौफ में डूबे यात्रियों ने उन्हें घेर लिया और सवालों की ऐसी झड़ी लगा दी कि उनसे जवाब देते नहीं बना। दिन रात लड़ते रहते हैं, उनके खिलाफ क्या करेंगे? यहाँ के 70% लोग, 80% लोग बहुत अच्छे हैं। जरूर है मैडम, वो तो महसूस करते हैं। कोई तो ऐसा है, मुट्ठी भर लोग। आज तो हमारे इतने आदमी चले गए ना, मुट्ठी भर घर पे जाकर 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, जो कहीं घात लगा के बैठे थे, पुलिस को मारना चाहते थे, तो आपकी गाड़ी बीच में आ गई। कायराना हमले में जख्मी हुए अमरनाथ यात्री अलग अलग अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। गुजरात के रहने वाले कुछ यात्रियों को अनंतनाग से सूरत लाया गया है। इनमें से किसी के पांव में गोली लगी है तो किसी की कमर में। हमले में बाल बाल बचे यशवंत नाम के इस शख्स की कमर में अब भी एक गोली फंसी हुई है। यशवंत का कहना है कि फायरिंग शुरू होते ही अगर ये अपनी पत्नी के साथ बस के फर्श पर न लेटा होता तो इस वक्त ये जिंदा न होता। जैसे गोली लग गई, मैं जो 3-4-5 औरों को मैंने बचा दिया, उसी में खड़े थे। मैं जैसी फायरिंग चालू उसको मैंने सबको नीचे किया और मेरे वाइफ को मैंने नीचे डाल के उसके ऊपर मैं कूदा, तो मेरे एयरपोर्ट में जाने वाली गोली थी वो इधर लग गई। अगर हम सीधे रहते तो हम दोनों को नहीं गिने रहते। ये हिम्मत की दाद देनी होगी, क्योंकि 3 सर्जरी हो चुकी हैं, गोली एक अब भी अंदर है और कह रहे हैं कि भगवान के दर्शन लेना वो बंद नहीं करेंगे। कितने भी हमले हो, आतंकियों के नापाक मंसूबों में वो उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। यही सच्ची जीत है हिम्मत की, इनकी, जिन्होंने हिम्मत दिखाते हुए उनका सामना किया, अब यहाँ पहुँचे हैं और अब भी कह रहे हैं कि हम उनसे डरेंगे नहीं। अमरनाथ तीर्थ यात्रा पर गए 50 यात्री खुशकिस्मत थे कि बस पर हुई गोलियों की बौछार के बीच वो जिंदा बच गए, लेकिन निर्मला ठाकुर समेत 7 यात्री आतंकियों की गोलियों का निशाना बने। निर्मला बेन की मौत के बाद उनके घर में मातम पसरा है। अमरनाथ यात्रा पर गए यशवंत जैसे 50 तीर्थ यात्री खुशकिस्मत थे कि बस पर हुई गोलियों की बौछार के बीच वो जिंदा बच गए, लेकिन बस में सवार निर्मला बेन समेत 7 तीर्थ यात्री आतंकियों की गोली का निशाना बन गए। निर्मला बेन की मौत के बाद उनके घर में मातम और कोहराम मचा हुआ है। फूट फूट कर रो रही इस छोटी को बस अपनी दादी निर्मला बेन से मिलना है। हर साल मैं दादी के संग ही रहती थी, मैं दादी को छोड़ कर इधर जाने नहीं देती थी। ये छोटा बच्चा अपने दादा की गोदी में बैठकर रोई जा रहा है। उसे पता है कि उसकी दादी उसे छोड़कर चली गई है। कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था क्या करना क्या नहीं करना, सब उसी के ऊपर। कल हुए आतंकी हमले में इस परिवार ने अपने घर की मुखिया को खो दिया।
पति का कहना है कि परिवार में निर्मला ही सब कुछ देखती थी। अनंतनाग में कायर आतंकी हमले में 7 अमरनाथ यात्रियों की जान चली गई। मृतकों में से एक महाराष्ट्र के पालघर के नजदीक डणाहू की रहने वाली निर्मला बेन भी थी। वो अमरनाथ यात्रा से लौट रही थीं और आतंकियों की गोली की शिकार हो गईं। परसों शाम को बात हुई तो बोले कि पंचर भी हो गई है, पत्थर मारे। तो मैं बोला नहीं हो तो तुम लोग वापस चले आओ। बोले नहीं, हम लोग जा रहे हैं, वहाँ चले जाएंगे, अपना वैष्णो देवी जाएंगे। 2 दिन पहले बस पर पत्थरबाजी हुई थी। पति ने मना किया था कि मत जाओ, लेकिन नियति ने तो कुछ और ही लिखा था। निर्मला बेन गांव की सरपंच रही थी। उनके जाने से पूरा गांव दुखी है, साथ ही परिवार गुस्से में है। उनका कहना है कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो या फिर सरकार इस्तीफा दे। 24 घंटे में रिजल्ट देवे, नहीं तो इस्तीफा देवे महबूबा सरकार, इस्तीफा देवे। कड़ी कार्रवाई की आप मांग रहे हैं? हाँ, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। 24 घंटे के अंदर रिजल्ट मिलना चाहिए, नहीं तो इस्तीफा देवे महबूबा मुफ्ती वहां से। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।